हेलो बच्चों, अभी तक के लेक्चर में हम लोग 17.6 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे ये एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है ये। एक्सरसाइज 17.1 से लेके 17.7 तक है, इसलिए मैं 17.6 के जो क्वेश्चन सिमिलर होंगे ना उसको स्किप कर दूंगी, उसको आप लोग कर लेंगे। और यदि कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 17.6 का 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 9 क्वेश्चन से आज आगे करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला कि जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उसको स्किप करेंगे क्योंकि बहुत लंबी एक्सरसाइज है ये। इसे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस। तो पहला है, इसमें एक बता रही हूँ, 3x माइनस 4y प्लस 10। 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है तो एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको ये पूरे को उसी फॉर्म में चेंज करना रहेगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि यहाँ 1 रहना चाहिए तो सब पूरा डिवाइड कर देंगे माइनस 10 से। अब क्योंकि ये सिर्फ सिंगल x होता है इसलिए ये 3 को नीचे ले आएंगे। तो एक्स वाई माइनस 10/3 प्लस वाई बाई 10/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो x के नीचे x का इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका माइनस 10/3 एंड y इंटरसेप्ट हो जाएगा 10/4, दैट इज 5/2। तो ये आपका ये दोनों क्या हो गया, आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 9 के सेकंड आप कर लोगे अपने आप। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, a line passing through the point alpha to alpha in minus 2 3 is perpendicular to the line 4x plus 3y minus 7 equal to 0. Find the value of alpha। मतलब एक दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 इसका सेकेंड आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें एक लाइन जो है अल्फा टू अल्फा और माइनस 2 3 से पास हो रही है, इसको नाम दे देते हैं L1। और दूसरी जो लाइन है वो L2 है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है कितना, 4x प्लस 3y माइनस 7। 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है। और ये लाइन ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। बोला है क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब L इस तरीके से। तो यहाँ का जो पॉइंट दिया हुआ है अल्फा टू अल्फा और कितना दिया हुआ है, -2 3। दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2। तो सबसे पहले जब परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो M1 और M2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 आएगा। तो यहाँ से 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4x प्लस 7 और y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4/3x प्लस 7/3। तो M2 जो आ जाएगा माइनस 4/3। अब L1 परपेंडिकुलर है L2 के, इसलिए M1 M2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो M1 आ जाएगा 3/4। तो अब इस लाइन का इक्वेशन आप लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, हाँ सॉरी, M1 क्या होगा यहाँ से, ये M1 क्या आ जाएगा यहाँ से, L1 लाइन का जो M1 आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ से, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये समझ में आ गया। यदि ये x1 y1 ये x2 y2 है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे M1 आ जाएगा 3 माइनस 2 अल्फा और डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा, इसको माइनस बाहर लेंगे और M2 आ गया है
-4/3 इज इक्वल टू -1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -12 और +8 अल्फा, -12 + 8 अल्फा इज इक्वल टू 2 + अल्फा, 6 + 3 अल्फा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा इज इक्वल टू 18/5। तो ये आपका आ गया अल्फा इज इक्वल टू 18/5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ही सेकेंड में। इफ द लाइन this and this form 3 consecutive sides of a rectangle, find the value of A and B। मतलब एक रेक्टेंगल की तीनों साइड दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड में एक रेक्टेंगल है, इसकी तीनों कॉन्जिक्यूटिव साइड का इक्वेशन दिया हुआ है कितना, 3x + y = 4 and second is x - ay + 7 and next is bx + 2y + 5 + 5 = 0। तो आपको क्या करना है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत ही सिंपल है। इसको सबसे पहले आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से पता है कि दो साइड्स है ना, ये वाली और ये वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है आपस में। मतलब यहाँ से m1 इसका निकाल लेंगे m, और इसका निकाल लेंगे m1, इससे m2 निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा ये वाले से, यहाँ से जो निकलेगा वो m1, m2, m3, m4 मान लेंगे। तो m1 क्या आ जाएगा, -3x -3, ठीक है। और m2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/a। तो क्योंकि AB इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो -3 और 1/a इज इक्वल टू -1, देयरफॉर a = 3। अब a = 3 आ गया तो आप b भी इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि BC और CD लाइन जो है वो भी आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से यदि ये वाली लाइन का m3 निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, -b/2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा m2 m3 = -1, m2 कितना आया है 1/a, मतलब 1/3, और m3 -b/2 इज इक्वल टू -1 -1 कैंसिल, तो b = आ गया 6। मतलब आपका आंसर आ गया a = 3 और b = 6। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, सिमिलर होगा तो मैं इसको स्किप कर दूंगी। प्रूव दैट द लाइन 3x - 4y + 5 = 0, x + 2y = 3 and this equation form a parallelogram। फॉर्म अ पैरेललोग्राम कुछ नहीं, इसको मैं नहीं करवाऊंगी, बस आपको बता दे रही हूँ। मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, इसको आपको प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो लाइन का इक्वेशन है क्या क्या दिया हुआ है 3x - 4y + 5, पूरा नहीं करूंगी इसको मैं, और x + 2y = 3 और 3x - 4y + 15, और फोर्थ है x + 2y = 9। तो ये वाली लाइन L1, ये L2, ये L3, L4। तो आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, AB इज पैरेलल टू CD, मतलब M1 = M3 आप निकाल लोगे, और BC इज पैरेलल टू AD, निकाल नहीं लोगे, होगा तभी ये पैरेललोग्राम होगा। तो और
L2 इज इक्वल टू L4 मतलब M2 इज इक्वल टू M4। चारों से M1 M2 M3 M4 निकालोगे, यदि M1 M3 के इक्वल आता है M2 M4 के अलावा, देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 को आधा मैं सॉल्व कर दी, आधा आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन एंड विथ y इंटरसेप्ट 5। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, पैरेलल है। तो जो इस फर्स्ट 12 का फर्स्ट में बोला है कि x माइनस 3y प्लस 5 एक इक्वेशन दी हुई है, इसके पैरेलल आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 5, y इंटरसेप्ट 5 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, मतलब ये लाइन है L1 और ये है L2, तो आपको L2 का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्यों, और ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है, तो सबसे पहले M1 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1/3। कैसे निकाल रहे हैं M1 समझ में आ रहा है ना। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, तो y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 5/3। तो ये जो होगा ये M1 1/3। तो आपका जो M2 आ जाएगा, मतलब L2 का जो है वो 1/3, तो y इज इक्वल टू 1/3x प्लस इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 5, तो आ जाएगा 3y माइनस x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड मैं नहीं बताऊंगी, इसमें परपेंडिकुलर लाइन है और y इंटरसेप्ट किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे M1 इक्वल टू M2 किया, पैरेलल था तो परपेंडिकुलर होगा, तो M1 M2 इक्वल टू -1 करके M2 निकाल के उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c इक्वल टू 0 दे इज दिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है x1 y1 पॉइंट से कोई लाइन जो पास हो रही है वो L1 मान लेते हैं, और दूसरा है स्टैंडर्ड ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है कि बी y माइनस y1 प्लस ax माइनस x1 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि L1 पैरेलल है L2 के, L1 पैरेलल है L2 के, तो जो M1 आएगा या जो M2 आएगा, L2 इसको माना है तो M2 आ जाएगा माइनस a/b x माइनस c/a, तो M2 ये आ जाएगा माइनस a/b। जब यहाँ से y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में निकालेंगे तो M1 भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि आपको L1 लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू होगा माइनस a/b x माइनस x1। तो ये प्रूफ आ जाएगा x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये वाला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड विथ x इंटरसेप्ट -4। क्वेश्चन नंबर 14 में x इंटरसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला है 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 5। 2x इक्वल टू 3y एक इक्वेशन दिया हुआ है, 2x इक्वल टू 3y प्लस 5 और x इंटरसेप्ट दिया हुआ है -4 और x इंटरसेप्ट दिया हुआ है -4। तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इसके परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप ये लाइन यदि L1 है, ये लाइन यदि L2 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3x माइनस 5/2। तो
1 आ जाएगा 2/3, और क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, वही कंडीशन पैरेलल परपेंडिकुलर है ना, बस ये ध्यान रखना है, पैरेलल होगा तो M1 इक्वल टू M2 और परपेंडिकुलर होगा तो M1 M2 इक्वल टू -1, तो M2 इक्वल टू आ जाएगा -3/2। अब x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x इंटरसेप्ट दिया हुआ मतलब -4 0, तो फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m, क्योंकि आपको इसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन निकालना है, तो x प्लस 4, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2y प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। A line passes through the point 2, 2 and it's perpendicular to the line. Find its y intercept. क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। 2, 2 से पास हो रही है और इसका जो एक लाइन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 3, और ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है, यदि ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसमें इसका y इंटरसेप्ट आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सबसे पहले M1 निकाल लेंगे। M1 कितना आ जाएगा, -3, और M1 M2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो M2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब उसके बाद ये पॉइंट से जो इक्वेशन इस पॉइंट से पास होना है, तो y -2 इज इक्वल टू 1/3 x -2, तो ये हो जाएगा 3y -6 इज इक्वल टू x -2, या x -3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इसको y इज इक्वल टू mxc के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे या चेंज कर लेंगे, तो 3y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 4, और y इज इक्वल टू आ जाएगा x/3 प्लस 4/3, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आया, तो c यानी ये क्या हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4/3। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू this equation and passes through the midpoint of the line segment joining the point 5, -2 and 2, 2। इसमें बोला है कि एक लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 8, एक लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, एंड 5 - 2, एक लाइन पास हो रही है जो 5 - 2 और 2, 2 से पास हो रही है। इसका आपको इक्वेशन निकालना है जो इसके यहाँ पे मिड पॉइंट पे मीट कर रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसको इस तरीके से बना लीजिए, -2 एंड 2, 2, ये लाइन है, इसके मिड पॉइंट से ये लाइन है, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, तो 3x प्लस 2y और ये वाली लाइन जो है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है,
Find the equation of the line which is perpendicular to this and passes through the midpoint of the line segment. हाँ, मतलब आपको ये लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इसके मिड पॉइंट से पास हो गई। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे क्योंकि मेंशन किया है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 2/2 दैट इज 7/2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला, और y माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 0। मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 7/2 0। अब आपको ये लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इसका m2 निकाल लेंगे, कितना आएगा -3/2। तो फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू -3/2 x माइनस 7/2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 21/4 या 3x प्लस 4y प्लस माइनस 21/4 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं y इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ जो ये लाइन की इक्वेशन तो आपको दी हुई है, लेकिन आपको ये लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना था जो उसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहाँ पे m2 तो ठीक निकाला आपने -3/2, लेकिन क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब यस परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 आ जाएगा 2/3। अब ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यहाँ से, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 7/2। तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 7/3, या इसको लिख सकते हो 2x माइनस 3y माइनस -7 इधर चला गया तो 2x माइनस 7, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P33 and Q7/6. Find the intercepts on the line and the length of the portion of the line intercepted between the axes. Question number 17. मतलब क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे तो आपको बोला है कि P का जो पॉइंट है वो दिया हुआ है 3 7 और Q का 3 3 और 7 6। ये 3 3 है और Q का है 7 6। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है, find the equation of the straight line passing through the point, find the intercepts of the line and the length of the portion of the line between the axis। तो सबसे पहले तो इक्वेशन निकाल लेंगे। दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, आपको पता है दो पॉइंट जब दिए रहते हैं तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं। यदि इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1
डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गया। तो जब ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 3/4x माइनस 9/4, या इसको लिख सकते हैं 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, या 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको ये बताना है, ये तो इक्वेशन निकल आया, इक्वेशन निकल आया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका इंटरसेप्ट्स बताना है। तो कुछ नहीं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू -1 या -3। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -3, क्योंकि अब यहाँ पे 1 रहना चाहिए। -3 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x बाई -1 प्लस y बाई 3/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब x इंटरसेप्ट आ जाएगा -1 एंड y इंटरसेप्ट आ जाएगा 3/4। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 अब ये भी बोला है इंटरसेप्ट भी निकालना है, और क्या निकालने बोला है, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट्स बिटवीन द एक्सिस। मतलब ये इसका मतलब ये होगा कि यदि इस तरीके से इसका इंटरसेप्ट आपने निकाल लिया, क्या क्या निकाल लिया, x का है -1 0 और ये हो गया 0 3/4, तो ये वाला पोर्शन कितना है ना, ये वाला तो 3/4 है, तो ये वाला लेंथ आपको फाइंड आउट करने बोला है। क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि एंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ इट्स लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, ये वाली लेंथ भी निकालनी है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम, मतलब यदि मान लो ए बी सी इसको नाम दे दें तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 5/3 3 9 16 इसको जब 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16 अंडर रूट दैट इज ए सी इज इक्वल टू 5/8। तो एक आपका इक्वेशन निकल आया, एक ये आंसर हो गया, इंटरसेप्ट बोला था, एक ये हो गया, और तीसरा बोला जो पोर्शन ऑफ लेंथ जो एक्सिस को कट कर रहा है, तो लेंथ निकल गया ए सी इज इक्वल टू 5/4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपको पता है, इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 को में क्या क्या दिया हुआ है, √3x प्लस वाई माइनस 8, √3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने बोला है। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए जो फॉर्मूला होता, सबसे पहले तो आपको इसमें चाहिए √a² प्लस b²। ठीक है, a होता है ये, दिस इज a, और b के साथ जो y के साथ जो होता है वो b होता है। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर दैट इज 3, 1 का स्क्वायर 1, मतलब a² प्लस b² कितना आ गया √3। अब आपको पता है इसमें किससे डिवाइड करना है इसको, क्योंकि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के फॉर्म में रहता है। तो √3 इसमें, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं नॉर्मल फॉर्म में जब चेंज करते थे तो क्या होता था यदि आपको याद होगा ax बाई √a² प्लस b² प्लस by बाई √, सब में a² प्लस b² थे, क्योंकि पूरे इक्वेशन में यदि 2 से a² प्लस b² से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन में
कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर्म में चेंज करना रहता है। तो ये हो जाएगा √3/2x प्लस 1/2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये आ गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के फॉर्म में। तो यहाँ पे cos अल्फा क्या आ गया, √3/2। cos अल्फा √3 कहाँ होता है, cos 30 डिग्री पे। ठीक है, और p कितना आ गया आपका 4, मतलब आपका अल्फा जो आ गया 30 डिग्री आ गया और p इक्वल टू आ गया 4। ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं, इसके मैं और क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ, आपको यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस y एंड दिस। 2 लाइंस दी हुई हैं, उसके बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 19, मतलब एक लाइन ये दी हुई है, एक लाइन इस तरीके से दी हुई है। तो एक लाइन का जो इक्वेशन दिया है y माइनस √3x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको यदि L1 मान लेते हैं, और दूसरी लाइन है √3y माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये L2 लाइन है। ठीक है, आपको इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ये निकाल लोगे तो 180 माइनस ये निकल जाएगा, माने कोई भी एक एंगल निकाल सकते हैं वो। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। जब इसमें मॉड्यूलस लग गया, ये मॉड्यूलस का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों, प्लस और माइनस दोनों का मतलब होता है कि tan थीटा की 2 वैल्यू आएंगी। आपको दिख रहा है इस डायग्राम से, थीटा की 2 वैल्यू आएंगी, एक ये आएगी और एक ये आएगी, है ना, क्योंकि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 2 एंगल बनते हैं, नॉट कोई एक एंगल नहीं बनेगा। यदि ये है तो ये भी होगा, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से L1 लाइन y माइनस √3x माइनस 5, तो m1 इज इक्वल टू √3 हो गया, और m2 आ जाएगा इसमें 1/3, 1/√3। ठीक है, तो इसमें रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/√3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 1/√3, √3 कैंसिल, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1, दैट इज 2/√3 और इंटू 1/2, तो ये कैंसिल, तो आपका आ गया ये tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, किस तरह होता है tan 30 पे, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। और जब एक थीटा 30 आया है, अब एक थीटा 30 डिग्री आ गया है, तो 2 लाइन क्रॉस करे, यदि ये 30 है तो ये अंडरस्टूड है, ये कितना हो जाएगा 150। तो ये एक बार जब आप माइनस साइन लेंगे, एक बार प्लस लेके कर लिया, अब एक बार माइनस साइन लेके करेंगे, तो थीटा इक्वल टू 150 डिग्री आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।